हैं जिनके अंदर और बाहर कोई भी शत्रु नहीं, उसी को संत कहते हैं। दुश्मन तो आपका मन है, आप लड़ रहे हैं किससे? मन रूपी दुश्मन से लड़ना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम पुरुष को पाइए मन ही के प्रतीत। जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्नों से लड़ना है। ध्यान करने के समय विघ्न आए तो उन विघ्न से लड़ना है। ध्यान करने के लिए बैठे आप लोग मोबाइल के स्विच को ऑफ करके बैठे, साइलेंट मोड पर करके बैठे। नहीं तो ध्यान के समय तो बाहर से फोन आना जरूरी है। कभी उसका फोन आ जाएगा और किसी समय आए चाहे नहीं आए, लेकिन जब ध्यान पर बैठेंगे तो उस समय फोन जरूर आ जाएगा। और किसी समय कोई आए चाहे नहीं आए, जब ध्यान पर बैठेंगे तब कोई न कोई आ ही जाएगा। और किसी समय कोई आवाज हो चाहे नहीं हो, लेकिन ध्यान के समय तो कभी कोई थाली पटक देगा, कभी कोई जंजीर खटखटा देगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ध्यान के समय बहुत विघ्न आता है। सत्संग के समय भी बहुत विघ्न आता है। ऐसे आप लोग यहां नहीं बैठे हैं, गुरु महाराज की कृपा से बैठे हैं। यहां आने में बहुत विघ्न है, यहां बैठने में बहुत विघ्न है। आ जाए तो यहां से जाए नहीं। दिल्ली में मेरा सत्संग कार्यक्रम चल रहा था और हमारे एक सत्संगी पंडाल में बैठे हुए थे। प्रवचन के समय ही उस सत्संगी को फोन आ गया कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है, जल्दी से आ जाओ, उसका ऑपरेशन होने वाला है। फोन आ गया तो इन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया और सत्संग सुनता ही रहा, सत्संग सुनना बंद नहीं किया, स्विच को ऑफ कर दिया। तब दूसरे तीसरे आदमी के नंबर पर फोन किया, हमारे पिताजी सत्संग में बैठे हैं, उनको थोड़ा सा सूचना दे दीजिए। अब कई एक आदमी के जरिए से उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मेरे पास कोई नहीं आओ, हम बिल्कुल अभी बात नहीं करेंगे। अरे कैसे पत्थर हृदय के बाप हो, बेटा हॉस्पिटल में, हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन होने वाला है, तू सत्संग से उठने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा, जब हड्डी टूट ही गई तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं टूटी होती तो कोई बात, अब तो टूट ही गई है, अब तो जो होना है सो होगा। जब इतनी देर हो ही गई तो महाराज का 1 घंटा और प्रवचन चलेगा, आरती करके जाएंगे। आरती पूर्ण हुए बगैर हम सत्संग से उठ नहीं सकते। वह सत्संगी नहीं, सत्संग का कलंक है जो आरती से पहले यहां से विदाई ले लेता है। आरती पूर्ण हुए बगैर सत्संग का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। लेकिन मैं देखता हूं दुनिया के किसी भी प्रांत में हमारे सत्संगी आरती से पहले उठकर खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जहां से संत मत का विस्तार हुआ, वहीं घर में बीमारी घुस गई। बीच बीच में ऊपर तक यह बीमारी फैलती जा रही है। यह तो हमारा बड़ा कड़ा हिसाब किताब है, नहीं तो ऊपर से भी उतरना शुरू हो जाता है।
कब ऊपर चढ़ जाएगा, कब वो नीचे उतर जाएगा, पता नहीं। बहुत कड़ाई रहती है यहाँ पर। चढ़े तो उतरे नहीं, उतरे तो चढ़े नहीं, बड़ी कड़ाई। और प्रायः मेरे मंच पर तो हिम्मत जुटा करके ही अच्छे अच्छे साधु आते हैं। वहां चढ़ने पर तो उतरने नहीं देंगे, उतरने के बाद ऐसा जबरदस्त वॉलंटियर होता है कि चढ़ने नहीं देंगे। जाओ फिर। तो इस तरह की बात है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है सत्संग करने में। बहुत विघ्न आते हैं सत्संग करने में। हमारे वे सत्संगी बोल गए, बिना आरती की हम उठेंगे नहीं। हड्डी टूट जाए, कमर टूट जाए, सिर फूट जाए, हम नहीं आरती से पहले जाने वाले। हमने गुरु महाराज से सुना है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, सत्संग करने से लाभ होता है। आज हमें देखना है कि सत्संग करने से लाभ होता है कि नहीं होता है। आरती से पहले हम नहीं जाएंगे, किसी के कहने पर भी नहीं उठे, पूरा प्रवचन सुने। आरती हो गई तब मेरे पास वे आए कि महाराज जी, मेरा लड़का एक्सीडेंट कर गया है, एक्सरे हुआ है, उसमें आया कि हड्डी क्रैक हो गई है, उसका ऑपरेशन होगा। सत्संग के समय तो मैं गया नहीं, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। मैंने कहा, तूने सत्संग की मर्यादा का पालन किया है, तो अब सत्संग तुम्हारी मर्यादा का पालन करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम जाओ, जो सत्संग की मर्यादा की रक्षा करेगा, उसकी मर्यादा धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा तो उसकी रक्षा धर्म करेगा। तुम जाओ, आज मुझे भी देखना है। और वह सत्संगी चला गया बेटे के पास। डॉक्टर से पूछा क्या हुआ है? एक्सरे लिया, हड्डी क्रैक हो गई है, ऑपरेशन होगा। हम नहीं मानते, हमारे सामने एक बार फिर से एक्सरे करो। अरे पागल आदमी, गरीब हो, बहुत पैसे लगते हैं एक्सरे कराने में, डबल पैसे काहे के लिए खर्च करना चाहते? अब तो हो ही गया है कि खर्च मेरा होगा, तुमको क्या तकलीफ, एक बार और करो। और दोबारा जब एक्सरे हुआ तो क्रैक हुई हड्डी भी जुड़ गई, ऑपरेशन नहीं हुआ। और उस बेटे के पैर में गरम पट्टी केवल लगा दी गई। कहा, यह हुआ कैसे? डॉक्टर कहता है, यह हुआ कैसे? ऐसा तो संभव नहीं, 5 मिनट पहले एक्सरे हुआ है, यह हुआ कैसे? उस सत्संगी ने कहा, जिस सदगुरु में आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की ताकत है, वह सदगुरु यदि पैर की हड्डी जोड़ दिए तो कौन बड़ी बात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमें उस सदगुरु के ऊपर विश्वास है। सत्संग करने में बहुत विघ्न आता है, ध्यान करने में बहुत विघ्न आता है। विघ्न आए तो ताल ठोंक करके विघ्न से लड़ो, तब तो विघ्न टलेगा। अब विघ्न के आने पर भाग जाओगे तो विघ्न तो मधुमक्खी की तरह पीछे पीछे दौड़ेगा। जहां जहां जाओगे तहां तहां विघ्न दौड़ेगा। कहां जाओगे? भगवान अयोध्या में अवतार लिए और वहां भी विघ्न डालने के लिए मंथरा खड़ी हो गई। भगवान को जंगल जाना पड़ा। जंगल में भी भगवान को शांति से नहीं रहने दिया। राम के पीछे रावण लग गया। जब तक राम रहे तब तक राम के पीछे भी विघ्न चलता ही रहा। लेकिन राम ने मंथरा का भी समन किया और रावण का भी दमन किया। इसीलिए त्रिभुवन में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
हम दमन नहीं कर पाते हैं, खुद दमित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण आए संसार में तो कृष्ण के पीछे भी कंस लग गया। यहां दुनिया में आएंगे तो आपका कर्म जो पीछे का किया हुआ है दुश्मन बनकर पीछे लग जाएगा। जैसे हजारों लाखों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। जिस बछड़े की जो मां होती है उसी के थन में वह बछड़ा लगता, दूसरी गाय के थन में नहीं लगता है। उसी तरह से जिसका किया हुआ जो कर्म है वह कर्म उसी कर्ता को खोजकर उनके पीछे लग जाता है, पहुंच जाएगा। आपका किया हुआ जन्म जन्म का पाप अनेक विघ्न के रूप में आपका पीछा करेगा। आप भाग मत जाना, डटे रहना। लाख विघ्न के आने पर भोजन करते समय यदि माथा में दर्द होने लग जाए तो छोड़ो भोजन को, कोई बात नहीं। पानी पीते समय पेट में दर्द होने लग जाए, छोड़ो पानी को, फेंको गिलास को, कोई बात नहीं। दफ्तर में जाते समय यदि माथा भारी हो जाए तो छोड़ो, एक दिन नहीं जाओ दफ्तर में। खेतों में जाते समय कोई कष्ट शरीर में आए, छोड़ो, नहीं जाओ एक दिन खेत में। दुनिया के किसी भी काम के करते समय विघ्न उपस्थित हो जाए तो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान सत्संग करते वक्त यदि शरीर में विघ्न आए, बाहर से कहीं विघ्न आए, किसी भी तरह से विघ्न आए, लाख विघ्न आ जाए तो भी ध्यान सत्संग को कभी छोड़ना नहीं।